नमोकार मन तो आता है, लेकिन अनंत की पहचान बताओ। 18 दोषों से ये पहचान है। सिद्ध का स्वरूप बताओ, नमो सिद्धानम, जो शरीर से रहित 8 गुणों से संपन्न होते। आचार्य महाराज बताओ कौन होते हैं, पहचान बताओ। 36 मूल गुण, उपाध्याय 25 गुण। साधु हैं, साधु के कम से कम मूल गुण तो याद रखो कि हमारे साधु, तुम साधुओं को तो मानते हो, और पूछ लिया किसी ने अगले भाव में जाकर कि बताओ साधु कैसा होता है, क्या मूल गुण होते हैं, तो फिर कहना फिर हम फिर से भेजो, हम महाराज से पूछ के आते हैं। कम से कम ये तो हो कि हमारे दिगंबर मुनिराज का स्वरूप क्या होता है, कैसा स्वरूप होता है। ऐसा होते हैं हमारे दिगंबर, अकेले कपड़े उतार के आ गए तो महाराज बन गए, मंदिर में पूजा होने लगी तो भगवान बन गए, नहीं। हमारे यहां भगवान का भी स्वरूप है, हमारे यहां गुरु का भी स्वरूप है। ऐसे होते हमारे भगवान, ऐसे होते हमारा गुरु। ऐसा बेसिक ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। अब तुमने कहा, अब तुमसे किसी ने पूछा कि बताओ तुम्हारे नगर में, कौन से नगर के हो तुम लोग, फलाने नगर के, वहां कितने मंदिर हैं, वहां कौन कौन से महाराज आए, कब कब आए, कितने कितने दिन रुके, और मंदिर कितने हैं। अब मंदिर बता दोगे बहुत सारे लोग, कई लोग तो वो भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए आपको यदि वो नगर प्यारा है तो कम से कम साल भर में एक बार 10 लाख क्षण पर्वों में अपने नगर को तीर्थ मान करके वंदना किया करो। तीर्थ यात्रा पे नहीं जा पाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम साल भर में एक बार नियम लो, सभी लोग जो प्रवचन सुन रहे हैं लाइव में और यहां, कि मैं साल में एक बार अपने नगर के सारे मंदिर ऐसी वंदना करेंगे जैसे तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कर रहे हैं। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना कर रहे हैं। मंदिरों को पहले होता था 10 लाख क्षण पर्व में, आज भी कई लोग हैं जो 14 पर्व के दिन में पूरे मंदिरों की वंदना करते हैं, पूरे मंदिरों की वंदना करते हैं। 14 के 14 करते हैं, अष्टमी 14 करते हैं, और साल भर में एक बार पूरे मंदिरों की वंदना करेंगे। ऐसी वंदना करना पुंज लेकर के, जैसे तीर्थ यात्रा पर निकलते ना, ऐसे हम पूरे नगर की वंदना करेंगे। एक दिन तो करो साल भर में, कम से कम ये तो हो जाएगा कि हमें ये पता चलेगा कि हमारे नगर में यह मंदिर है। अब ये कर लोगे प्रतिदिन मंदिर। अब एक और बताओ, तुम्हारे मंदिर में वो मंदिर तुम्हारा मानते हो कि हम इस मंदिर, उस मंदिर में मूर्ति कितनी है? कम से कम अपने मंदिर की मूर्ति तो पता चले, कम से कम कोई चोर ले जाए तो गिन तो सको है? इसलिए प्रतिदिन मंदिर जाओ तो कम से कम एक बार अपनी आंखों से प्रत्येक मूर्ति को देखा करो। ऐसे नहीं आए कि बड़े बाबा मूल नायक को देख करके ही चले आए। एक बार एक एक मूर्ति पर अपनी दृष्टि टिकाओ, एक बार देखो। 10 मूर्ति रखी हैं, 10 को एक बार देखो, 2 बार, सब मूर्तियों को देख करके कृपा हो जाए तो 10 बार नमोस्तु कर लेना। जितनी वेदी पे मूर्ति है उतने नमोस्तु करो। हमारा देखो, आप थोड़ा आप समझो, हमारी सेल्फ डिस्क क्या बोलते हो, सेल्फ डिस्क हो जाएगी, इतना नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा कंसेशन करो, कायदा से जितनी वेदी पे मूर्तियां हैं उतने नमोस्तु होना चाहिए, और वहीं के वहीं नहीं, खड़े होकर के 1 2 3
तो कायदा सही मार्ग बताना तो पड़ेगा। अब महाराज जी इतना देखो नहीं कर पाएंगे, न इतना हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं। नेत्र नमस्कार कर लो, कमर नमस्कार नहीं कह रहा, नेत्र नमस्कार होता है। एक गर्दन से प्रणाम होता है, एक नेत्र नमस्कार होता है। गर्दन का एक दो, ये प्रणाम कहलाता है। और नेत्र नमस्कार का अर्थ है मूर्ति को देखो आंख झुका लो, दूसरे को देखो आंख झुका लो। नेत्र नमस्कार तो करो, कम से कम ये करने से पता चलेगा कल के दिन कोई मूर्ति गायब हो जाए तो तुम ध्यान में आ जाए कि यहाँ एक मूर्ति, अपने मंदिर की मूर्ति पता नहीं है कितनी मूर्ति रखी, और रोज को दर्शन करने जाते हो, और कई बार तो इतने अंधे हो के दर्शन करते हो कि 10 लाख पर्व की चौथ के दिन सारी मूर्ति वहां से उठा ली और पट्टा दर्शन करके आ गया। बोले गया था दर्शन करने, बोले वेदी पे मूर्ति थी कि नहीं, बोले कहां गई, वो तो थी, रोज को रहती है। पता चला उस दिन मूर्ति भी नहीं। अपनी आंखों से बुद्धिपूर्वक हम देव दर्शन करते हैं तो हमारी दृष्टि में कम से कम वो दर्शन होना चाहिए। और दूसरी बात, जो स्थितियां बनती हैं, यदि आपकी सही श्रद्धा और भक्ति है तो इसी के लिए कम से कम ये मूर्तियां हैं, इनमें कोई मंदिर अच्छा होता है कि बुरा होता है, मंदिर अच्छा होता है कि बुरा, तो किसी ने तो बनाया होगा कि आकाश से बन के आया था। मंदिर बनाना अच्छा है कि बुरा, जल्दी बोलो, जोर से नहीं बोले। अच्छा, मूर्ति बैठाना अच्छा है कि बुरा, तो कभी तुम्हें एक आध बार भाव आया किसी मंदिर को देख करके? हमेशा तुम्हारे मन में एक भाव बना रहता है, दूसरे के मकान में, किराए के मकान में रहते हो ना, क्या कोई जिंदगी है? किराए के मकान में रह रहे, उस किराए के मकान में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, बढ़िया चल रहा है, बहुत अप टू डेट है, लेकिन फीलिंग क्या हो रही है कि किराए का, महिलाएं भी क्या चर्चा करती है, क्या जिंदगी महाराज, किराए का मकान है, घर में ही चर्चा। यहां तक कि मेरे पास अरे महाराज जी एक तो आशीर्वाद दे दो, आपकी भक्त हूं, कम से कम घर का मकान हो जाए। मैंने क्यों, फुटपाथ नहीं, मार फुटपाथ पे नहीं, किराए का मकान भी अच्छा है, लेकिन फीलिंग क्या है? कितना ही अच्छा मकान हो, किराए के मकान की फीलिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि मकान तो किराए का है। फ्री भी देने को कोई मिले कि नहीं कोई बात नहीं आप रह जाओ, हमारे यहाँ कोई किराया नहीं लगता, तो भी फीलिंग क्या है? आकर है तो बोल दो ना, आकर है तो पराया, जल्दी बोलो, नहीं तो हम अभी वरदान देंगे, भगवान करे किसी का घर का मकान ना होवे। नहीं महाराज, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति के मन में एक भाव आता है, हर महिलाएं चर्चा करती हैं, पति से कहेंगी बेटे से, बेटा इतना तो कमा ले, कम से कम घर का एक मकान हो जाए, किराए के मकान के नहीं, दूसरे के मकान में रह रहे हैं, सब तरफ से रह रहा है, वो कुछ खाली नहीं करा रहा, वो कुछ बोल नहीं रहा है, तो भी फीलिंग होती है। कभी तुम्हें किसी मंदिर में दर्शन करने जाते हो, कभी फीलिंग हुई, कभी फीलिंग हुई कि मैं दूसरे के बनाए हुए मंदिर में पूजा कर रहा हूं, हे भगवान इतना तो दे दे, एक मंदिर मैं भी तेरा बना सकूं। फीलिंग की बात है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।